ओके, तो सबसे पहला सवाल जीसू की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज जे ओसो को फेस कर सकते हैं समर स्लैम के अंदर। अब देखो बेसिकली जे ओसो जो है भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर बेसिकली गुंथर को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने वाले हैं। तो इनका ये कहना है कि जब जे ओसो चैंपियन बन जाएंगे तब रोमन रेंज उनको आकर डिथ्रोन कर सकते हैं। तो देखो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज का स्टोरी समर स्लैम का और कोडी रोड्स के साथ मेरे ख्याल से चलने वाला है। मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को 100% कंफर्म मान सकते हो कि समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज या तो रॉक को फेस करने वाला, नहीं तो ये कोडी रोड्स को फेस करने वाला है। तो ये जा रहा है कि भाई रोमन रेंज और रॉक का मैच समर स्लैम के अंदर होगा। रोमन रेंज कुछ ऐसा हरकत करने वाला है कोडी रोड्स के साथ मैच हो सकता है भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड्स का मैच जो जॉन सीना के साथ होने वाला, उस मैच के एंड में आकर रोमन रेंज हेल्प कर दे कोडी रोड्स। तो सारा मामला आपको सेट होते दिखने वाला है। फिलहाल भाई रोमन रेंज 2025 के अंदर भी मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने नहीं वाले। बनेंगे तो जॉन सीना को हराकर या फिर मतलब कोडी रोड्स को हराकर सासो बन सकते हैं। जो भी हो भाई रेसलमेनिया 41 पहले खत्म होने दो, उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। बाकी दिन इसके बाद अगला सवाल किंग शॉर्ट्स की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या एजे स्टाइल अगला 2025 के अंदर मतलब भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने वाले हैं। तो देखो यार सबसे पहले कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो देखो भाई सबसे पहले कोडी रोड्स का टाइटल मेरे ख्याल से जॉन सीना के पास जाने वाला है। अगर कोडी रोड्स का टाइटल जॉन सीना के पास नहीं जाता तो भाई शायद से रॉक के पास जाएगा, फिर रोमन रेंज के पास जाएगा, मतलब कोडी रोड्स के पास टाइटल रहने नहीं वाला। मेरे ख्याल से भाई एजे स्टाइल के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से कोडी रोड्स के टाइटल को एजे स्टाइल किसी भी हाल में मेरे ख्याल से लेने नहीं वाले। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस टाइटल के पीछे। एजे स्टाइल मेरे ख्याल से अब करंट टाइम मंडे नाइट रॉक ऊपर जा चुके हैं, तो भाई मंडे नाइट रॉक ऊपर वो जे ओसो को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकते हैं। उसका चांसेस मेरे ख्याल से भाई 0% मतलब 0.1% है। मेरे ख्याल से एजे स्टाइल मिड का टाइटल को ले सकते हैं। अभी रिसेंट टाइम भाई उनका रिवलरी ब्रॉन ब्रेकर के साथ करंट टाइम में टीज हो रहा है, तो ब्रॉन ब्रेकर को डिथ्रोन करके ऐसा हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल से भाई एजे स्टाइल के पास ना ही अनडिस्प्यूटेड टाइटल आने वाला, ना ही भाई जे ओसो का टाइटल उनके पास जाने वाला। बाकी दिन इसको नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने है हिमांशु की तरफ से, जिनका ये सवाल है क्या पॉल हेमन का हेल्टन देखने को मिलेगा और क्या वो सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर लेंगे 41। तो देखो मैं आपको बता दूं भाई अभी करंट है पॉल हेमन भाई रोमन रेंज के साथ है। पॉल हेमन प्रोबेबली भाई सीएम पंक को ज्वाइन करने वाला है। मैं सही बताऊं तो भाई पॉल हेमन ना ही अभी करंट में रोमन रेंज के साथ करंट में अच्छा काम करे, ना ही पॉल हेमन भाई सीएम पंक के साथ काम करे। रोमन रेंज तो भाई टेलीविजन के ऊपर आते नहीं, इसलिए भाई रोमन रेंज को अगर पेयर अभी भी स्टिल अगर पॉल हेमन के साथ किया जाए तो भाई मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं है। सीएम पंक टेलीविजन के ऊपर आते हैं, पर भाई मेरे ख्याल से सीएम पंक और पॉल हेमन का जोड़ी उतना मेरे ख्याल से सटीक होने नहीं वाला। सीएम पंक मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऑलरेडी सारा कुछ अचीव कर चुका हूं। मेरे ख्याल से अब सीएम पंक को पुश देने का उतना जरूरत नहीं है। तो फाइनली अगर हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो भाई सेथ रॉलिंस के साथ भाई मतलब चांस तो भाई परफेक्ट बनता है। सेथ रॉलिंस भाई स्टार बन जाएंगे उसके बाद। मेरे ख्याल से भाई ट्रिपल ए जितना खड़ूस है मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस के ऊपर इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला है। आपका बात सही है, मेरा बात सही है, पर भाई सेथ रॉलिंस को डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से भाई वैसा पुश नहीं देने वाले, उनको पॉल हेमन के साथ पेयर नहीं करने वाले। अगर सेथ रॉलिंस को पॉल हेमन के साथ पेयर किया जाए तो भाई अगला 3 या 4 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ये स्टार बन जाएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर डब्ल्यू वाले ऐसा करना नहीं वाले। बाकी दिन इसको नेक्स्ट सवाल अब्दुल की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे क्योंकि उनका आखिरी मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी करंट टाइम बचा हुआ है। तो भाई देखो बात बहुत सिंपल है भाई, ब्रॉक लेसनर को जब तक एलिगेशन लगा हुआ, ब्रॉक लेसनर जब तक एलिगेशन से बाहर नहीं आते तब तक भाई मतलब कुछ होने नहीं वाला है। तो भाई मतलब जो ही ब्रॉक लेसनर के फैन हो भाई ब्रॉक लेसनर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम चांसेस है भाई। बाद में 1 या 2 साल बाद आपको मे बी आपको देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का सबसे पहला रीजन है भाई एक तो इनका मूड नहीं है, दूसरा भाई इनके ऊपर ऑलरेडी करंट टाइम में केस हो चुका है, तीसरा चीज भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को करंट टाइम ब्रॉक लेसनर का जरूरत नहीं है, और चौथा चीज भाई अगर ब्रॉक लेसनर आते हैं तो भाई $20 मिलियन से कम नहीं लेंगे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मेरे ख्याल से इस टाइम पर इनको देने नहीं वाले। तो देखो यार चांसेस बहुत ज्यादा कम है, पर हाँ मतलब फ्यूचर के अंदर ऐसा आप लोग होप रख सकते हो स्टिल। बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आरिफ की तरफ से, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज का हिल्टन हुआ है। तो यार डेफिनेटली रोमन रेंज का भाई कोई भी हिल्टन नहीं हुआ भाई। रोमन रेंज अपना बेफेस कैरेक्टर को ही करंट टाइम प्ले कर रहे हैं। रोमन रेंज भाई कोई तुच्चा मुच्चा रेसलर नहीं कि मतलब हर एक साल आकर भाई अपना वो कैरेक्टर को चेंज कर ले। रोमन रेंज का अभी तक सिर्फ हमें 3 ही कैरेक्टर देखने को मिला है। 2012 से लेकर 2020 तक भाई उनका बिग डॉग का कैरेक्टर था, 2020 से लेकर 2024 तक उनका ट्रैवल चिप का कैरेक्टर था। अब करंट टाइम भाई रोमन रेंज वाईटी से बन चुके हैं, मतलब यो ट्रैवल चिप बन चुके हैं, एक बेफेस कैरेक्टर बन चुका है। देखो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज ऐसा आपको कहीं भी एज ए हील आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम चांसेस है भाई ये हिल्टन करेंगे। बाकी अगर ये हिल्टन करेंगे भी तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई 3-4 साल बाद आराम से रोमन रेंज का एक बार फिर से हिल्टन करवाने वाले। फिलहाल भाई हिल्टन नहीं होगा। अभी ऑलरेडी हमारे कंपनी के अंदर मतलब 1 साल तक जॉन सीना रहने वाला कंपनी का सबसे बड़ा हिल, तो भाई रोमन रेंज जैसा हिल का भाई मतलब ही नहीं कोई। बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल बामहन की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर कौन सा रेसलर विन करेगा। तो देखो भाई मेरा जो पर्सपेक्टिव है भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से भाई इस मैच के अंदर आपको भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल एंडिंग आपको देखने को मिलने वाला है। देखो भाई ये जो मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर हो रहा है, इसमें अगर रोमन रेंज भी विन कर जाते हैं भाई किसी को कोई फायदा नहीं होगा, सेथ रॉलिंस विन कर जाते किसी को कोई फायदा नहीं होगा, सीएम पंक विन करते किसी को कोई फायदा नहीं होगा। वाले भाई मतलब एक तो भाई इस मैच को क्यों बिल्ड की है, क्यों बनाया, मुझे भाई समझ में ही नहीं आ रहा है। पर भाई अगर आपका ये सवाल है कि भाई कौन सा रेसलर विन करेगा, तो भाई रोमन रेंज का जैसा हर बार कंट्रोवर्शियल मैच होता है रेसलमेनिया के अंदर, इस बार भी ऐसा ही देखने को भाई इतिहास गवाह भाई सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस अगर किसी का मैच के अंदर हुआ है तो भाई रोमन रेंज का मैच के अंदर ही होता है। रेसलमेनिया 41 के अंदर ऐसा एज सच कोई फिक्स नहीं है कि रोमन रेंज विन करेंगे या फिर सेथ रॉलिंस विन करेंगे या फिर सीएम
सीएम पंक विन करेंगे, कोई भी विन कर सकता है। मेरे ख्याल से भाई पॉल हेमन का रोल बहुत बड़ा होने वाला, आपको किसी रेसलर का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, मतलब आपको शॉकिंग एंडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो भैया मेरे ख्याल से आपका सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि रेसलमेनिया 41 के अंदर कौन विन करेगा। भाई मतलब कोई भी विन कर जाए भाई, फर्क किसको पड़ रहा है इस मैच के अंदर, जब टाइटल ही नहीं तो मतलब भाई मैच को कोई विन कर जाए भाई, किसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। इसके बाद अगला सवाल अब्दुल की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि मतलब रोमन रेंज स्मैकडाउन को पर आखिर क्या करने वाले हैं। भाई रोमन रेंज स्मैकडाउन को पर आएंगे तब भाई पूरा स्टोरी लाइन यहाँ पर पॉल हेमन का चलने वाला, पॉल हेमन का पूरा पंचायती होने वाला है। देखा होगा भाई पॉल हेमन भाई सीएम पंक को सहारा दे रहे थे, तो भाई रोमन रेंज आकर पूछेंगे पॉल हेमन तुम्हें मेरे साथ रहना है फिर सीएम पंक के साथ रहना है। और मेरे ख्याल से भाई अगला 1 महीना यही पूरा स्टोरी चलने वाला, किस तरीके से पॉल हेमन किसको ज्वाइन करते हैं, आपको सारा चीज देखने में मजा आने वाला है। सबसे पहली बात भाई एज सच भाई मैं इस पूरे स्टोरी लाइन में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई इस मैच के अंदर कोई टाइटल है ही नहीं, मतलब भाई फालतू में मैच हो रहा है। बेसिकली भाई जो पास्ट रहा है सीएम पंक का रहा है, मतलब सेथ रॉलिंस के साथ रोमन रेंज का रहा है सेथ रॉलिंस के साथ, आपस में डब्ल्यू वाले जब तीनों को भिड़ा दे रहे वो भी बिना टाइटल के लिए, वो भी भाई समझो रेसलमेनिया का मतलब मेन इवेंट ये मैच करेगा, तो भाई अपने आप में हिस्ट्री होगा। मेरे ख्याल से भाई पूरे रेसलिंग हिस्ट्री का ऐसा पहला रेसलमेनिया 41 होने वाला जहां भाई टाइटल डिफेंस नहीं होगा, उसके बावजूद भाई ट्रिपल थ्रेड मैच होगा। बिना टाइटल के 2 लोगों को रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हुए हम लोगों ने देखा, पर भाई 3 लोगों को हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और हाँ अगर आपका ये सवाल है कि भाई 2 लोग कब रेसलमेनिया को मेन इवेंट किए वो भी बिना टाइटल के लिए, तो आपको याद होगा तो अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंज का मैच 2015 के टाइम पर हुआ था। बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल भाई एसके नासिम की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज और सीएम पंक क्या ओल्ड सील्ड बनाएंगे क्या। तो देखो यार मैं से बताऊं तो भाई डब्ल्यू वाले ने जो कचड़ा किया है ना भाई, मुझे गाली देने का मन करता पर मैं गाली नहीं देता। रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का स्टोरी अगर हम लोग देखें तो भाई अपने आप में इतना महान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। रोमन रेंज सेथ रॉलिंस दोनों एक साथ रेसलिंग करियर को स्टार्ट किए थे। सबसे पहले सेथ रॉलिंस ने स्टील चेयर रोमन रेंज को मारा था 2014 के अंदर, उसका बदला 10 साल बाद रोमन रेंज 2024 के अंदर लिए थे। आप समझो 2024 के अंदर रोमन रेंज भाई कोडी रोड से मैच हार गए, लेकिन वो स्टील चेयर लगाए सेथ रॉलिंस को 10 साल बाद। याद होगा तो भाई सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प लगाया था रोमन रेंज को रॉयल रंबल के अंदर, उन्होंने भाई स्टॉम्प का बदला लिया इस बार का, मतलब मंडे नाइट रॉ के ऊपर। सेथ रॉलिंस वो बंदा है भाई जो कि मतलब आज तक रोमन रेंज से कभी हारा नहीं, एक बार मंडे नाइट रॉ के ऊपर बस हारे तो 2017 के टाइम पर, उसके अलावा कभी नहीं हारे। रोमन रेंज का जब सबसे फर्स्ट रेसलमेनिया मैच जब ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ था, उस टाइम पर आकर सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक कैश इन करके चैंपियन बन गए थे। तो इनका अगर हम लोग पूरा स्टोरी देखें कितना बार सील्ड बना, कैसे पूरा स्टोरी हुआ, किस तरीके से रोमन रेंज जब ट्राइबल चीफ बने थे उनको कोई नहीं हरा पा रहा। रॉयल रंबल 2020 वो पहला 2022 वो पहला रॉयल रंबल था जहां भाई डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हो जाता है, सेथ रॉलिंस मैच को एक बार फिर से विन कर जाते हैं, रोमन रेंज मैच को हार जाते हैं। मेरे ख्याल से भाई इनका ट्रिपल थ्रेड मैच का कोई सेंस नहीं बनता। डब्ल्यू वालों को भाई या तो सिंगल मैच करवाना था भाई, ट्रिपल थ्रेड क्यों तुम करवा रहे हो। दूसरा चीज भाई क्या है सील्ड बना सकते हैं फिर नहीं भाई, अगर आपका सवाल ये है तो भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई हर एक चीज को आकर एक टाइम पर कनेक्ट करती है। आप लोग समझो अभी डब्ल्यू वाले भाई फिलहाल भाई इन दोनों का रिवलरी को भाई पिछले 12-13 साल से पॉज करके लगाए हुए थे, मतलब भाई इनके स्टोरी को मतलब डब्ल्यू वाले चला ही नहीं रहे थे। फाइनली भाई इनके रिवलरी को जब स्टार्ट कर दी तो मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज का कभी सिंगल मैच भी हमें देखने को मिलेगा, मतलब अगले साल रेसलमेनिया के अंदर या फिर कभी और समर स्लैम के अंदर। और हो सकता है आज के 3 या 4 साल बाद जब सेथ रॉलिंस बूढ़े हो जाए, रोमन रेंज बूढ़े हो जाए, तो रोमन रेंज आकर सेथ रॉलिंस को हेल्प करे मैच के अंदर। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई मतलब काफी टाइम बाद कभी सील्ड बन जाए, आज के 5 साल बाद 6 साल बाद, पर फिलहाल ऐसे प्राइम टाइम में बनने नहीं वाला, एक दूसरे का अपोनेंट ही रहने वाला। बाकी भाई आज का क्यों नहीं इतना ही था भाई, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।